Hello my dear students, today are going to discuss about the grammar. Today I have a topic possessions. You know हम लोगों ने possession in the present पढ़ लिया है. हम लोगों possession in the present पढ़ लिए हैं. हम लोग possession in the past पढ़ेंगे. अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं possession, उसमें हम लोगों ने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा. आज हम लोगों ने पास्ट के बारे में पढ़ेंगे और फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे. आज आपकी पोजीशन की टॉपिक खत्म हो जाएगी, तो बने रहे हमारे साथ. तो हम लोग डिस्कस करते हैं. हमारे सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रिंस सर इंग्लिश क्लासेस. तो पोजीशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. तो हमने बताया था कि पोजीशन बेसिकली हमें हैज, हैव, हैड, हैविंग और हैड देता है. तो कहने का मतलब ये टू कीप दे रहा था. तो आज हम लोग पोजीशन इन द पास्ट पढ़ेंगे. पोजीशन इन द पास्ट पढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास टॉपिक है पोजीशन इन द पास्ट का, वो स्ट्रक्चर हमें देता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन प्लस इन्फिनिटी प्लस ऑब्जेक्ट. तो मैं आपसे जब ये मैं लिखा हूँ आई हैड ए बंगलो, तो आप कहेंगे ठीक है सर कोई बात नहीं, आई हैड ए बंगलो, मेरे पास एक बंगला था. जैसे मैंने कहा कि आई हैड ए बंगलो, मेरे पास एक बंगला था. तो मेरे पास एक बंगला था, इसमें परेशानी कहीं नहीं हो रहा है. लेकिन जब परेशानी हमारे बच्चों को होती है, परेशानी होने का सबब क्या होता है कि जैसे मैंने लिख दिया आई डिडंट हैव ए बंगलो, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है. मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ. आप लोग को पता है जैसे कि हैव है जो V1 है, हैड 2 है जो V2 है, हैड 3 है जो V3 है, हैविंग और हैज V5 है. तो जैसे कि हम लोग टेंस पे बात करें, टेंस पे हम लोग देखते थे कि जैसे अगर हम ही रोट ए लेटर, तो ये कौन सा, हम लोग टेंस पे चलते हैं. तो टेंस की बात करते हैं तो पास्ट में हम लोग कैसे बनाते थे सेंटेंस. पास्ट में ही रोट अ लेटर. तो ही रोट अ लेटर को अगर हम, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसको निगेटिव में लाने के लिए क्या करते थे, ही डिडंट. जैसे कि निगेटिव बनाने के लिए ही डिडंट राइट अ लेटर. आपको पता है कि ये पास्ट में निगेटिव बनाने के लिए ही डिडंट और उसके साथ V1 लगाते हैं, यानी डिड नॉट के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा. तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या था, रोट था. तो रोट मेन वर्ब रोट था. तो ये जो रोट लिखने के बजाय हम लोगों ने क्या, ही डिडंट राइट लिखा. तो यानी राइट क्या है, V1 है, ये V2 है ना, और ये V1 है. तो उसी प्रकार हैव का V2 क्या होता है, हैड होता है. हैव का V2 हैड होता है, ठीक है ना. लेकिन मेरे पास और, तो जैसे हमने पास्ट में ये पोजीशन इन द पास्ट पढ़ रहे हैं ना, तो स्ट्रक्चर के अनुसार हमने सब्जेक्ट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं. हैड सर, तो हैड दे दिया हम लोगों ने. फिर नाउन है तो ये बंगलो, और इन्फिनिटी में हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है. जैसे हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं सेंटेंस को कि आई हैड ए बंगलो टू लिव, मेरे पास एक घर था रहने के लिए, है ना. तो उसी प्रकार आई डिडंट हैव अ बंगलो. तो यहाँ पे हैव जो लगाए, याद रखना यहाँ पे हैड जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है. किस चीज का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है. जब ये हमारा मेन वर्ब हो गया, तो मेन वर्ब निगेटिव में बदलता है कि नहीं बदलता है. वो मेन वर्ब यानी अगर यहाँ पे रहता रोट लिखते, अगर V2 में रोट लिखते, जैसे कि हैड V2 है, तो उसी प्रकार अगर हम राइट को रोट में लिखते, कि जैसे हमने यहाँ बताया कि ही रोट ए लेटर, तो ये V2 था, तो इसको निगेटिव में बनाए तो ही डिडंट राइट किए V1. तो उसी प्रकार यहाँ पे हैड V2 है, तो इसका अगर निगेटिव बनाएंगे तो डिडंट के बाद हैव देंगे ना, चूंकि हैव मेरा क्या है, V1 है, हैड क्या है, V2 है. तो यहाँ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि जब हम सेंटेंस बनाने के लिए देते हैं तो कहता है कि सर यहाँ पे तो सर हैड ये सर तो ये कहाँ से आ गया सर, ये तो पोजीशंस ये हैव जहाँ पे रखता है उसके बारे में बात करता है. या फिर कहता है कि सर ये तो मॉडल वर्ब का काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा. लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमने इसको मेन वर्ब के रूप में रखा है ना, मैंने सब्जेक्ट प्लस स्ट्रक्चर, क्योंकि मेन वर्ब इसलिए यहाँ पे है कि पोजीशन का मतलब ही होता है किसी चीज को अपनापन. जैसे कहने को उस पर अधिकार, उसी दिन बताया ना कि पोजीशन का मतलब ही होता है अधिकार बतलाना. तो अधिकार कहने का मतलब, ये जो मैंने कहा कि आई हैड ए बंगलो, मेरे पास एक घर है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक घर है, तो यानी कि वह घर किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा है. उस घर पे अधिकार किसका है, मेरा है. जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, चलने के लिए, तो उस बाइक पे किसका हक है, उस बाइक पे किसका अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं है. जैसे आपसे कोई पूछा कि देखो ना
वो जो घड़ी, वो जो तुमको बिल्डिंग दिख रही है ना ब्लू वाली, वह मेरी है, ठीक है ना। तो यानी उस बिल्डिंग को हम रेफर्स कर रहे हैं, उस बिल्डिंग को हम सूचित कर रहे हैं, यानी पॉइंट आउट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वह बिल्डिंग किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका है, मेरा है। तो बच्चों इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज हम लोग पोजीशन इन द प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पोजीशन इन द पास्ट और पोजीशन इन द फ्यूचर पढ़ेंगे। तो पोजीशन इन द पास्ट में मैंने यही बतलाया कि पोजीशन इन द पास्ट में ये पास्ट की बातें को बतलाता है। जैसे उसमें हम क्या पढ़ रहे थे पोजीशन इन द प्रेजेंट में, कि मैं जैसे इसी को हमको बनाना होता पोजीशन इन द प्रेजेंट में, ठीक है, तो हम क्या बनाते कि आई हैव ए बंगलो, मेरे पास एक बंगला है, ठीक है ना। हिंदी पे ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा कि आई हैड ए बंगलो, तो यानी कहने का मतलब मेरे पास एक बंगला था, है ना। पास्ट की बातें हैं, बिना टेंस के कुछ नहीं हो सकता। आप टेंस अगर नहीं जानते तो ये प्रॉब्लम है, मैं टेंस की भी वीडियो बनाता रहूंगा, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आई हैड ए बंगलो, मेरे पास एक बंगला था। आई डिडंट हैव ए बंगलो, मेरे पास एक बंगला नहीं था। डिड आई हैव ए बंगलो, क्या मेरे पास एक बंगला था। डिडंट आई हैव ए बंगलो, क्या मेरे पास एक बंगला नहीं था, है ना। तो इस प्रकार से बनता है, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यही मेन है पोजीशन में, हमें यही मेन समझाना था। देखो बहुत सारे बच्चे तो हम लोग क्वेश्चंस बना देते हैं, क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन अगर हमको मिले तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चे को नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों को आता है, ठीक है। जैसे उसको कहा गया कि तुम मेरे पास एक बंगला है, तो तुरंत बना देगा कि आई हैड ए बंगलो, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि हैड ये फॉर्म कहां से हो रहा। आखिर हम हैड, मेरे पास बंगला, मेरे पास के लिए हम लोग जानते हैं इसकी हिंदी की था, थी, है, ये सब होता है, हैव लगता है, लेकिन भाई ये फॉर्म कहां से हुआ, आया कहां से। तो यानी ये पोजीशन का मतलब अधिकार है, तभी तो अधिकार जब कह दिया तब ना उस चीज पे मेरा अधिकार है, मेरा हक है, उस चीज का, प्रॉपर्टी का हम मालिकाना हक हमको दिखलाता है। इसीलिए हैज, हैव, हैड, हैविंग का यूज करते हैं, आप लोग को पता है, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। इफ एनी टाइप ऑफ डाउट रिलेटेड टू माय वीडियोज यू कैन आस्क टू मी। तो स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी हम लोगों ने पोजीशन इन द पास्ट लास्ट कर दिया। अब हम लोग पोजीशन इन द फ्यूचर पढ़ेंगे। पोजीशन इन द फ्यूचर में हम लोगों ने क्या देखा कि स्ट्रक्चर जो हमें मिलता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस नाउन प्लस इन्फिनिट प्लस। आप कहेंगे सर सेल नहीं होगा, सेल का जमाना अब नहीं है, स्पोकन उसको नहीं मानता है, ठीक है। तो अब सेल को अभी फिलहाल हटा दिया है गया ग्रामर से, अभी फिलहाल हटा दिया है, कंपटीशन में भी चलता है ये। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस नाउन प्लस इनफाइनाइट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अब हम लोग एक फिगर के तौर पे समझते हैं। सपोज दैट एक बिल्डिंग तैयार हो रहा हो, ठीक है। अब एक बिल्डिंग जब तैयार हो रहा हो तो मान लिया जाए अगर अभी जब तक मतलब, या फिर भविष्य में हम कोई बिल्डिंग को बनाएंगे या भविष्य में कोई हम काम को करेंगे, फ्यूचर में जो काम हो और उस पर भी मेरा अधिकार हो। ध्यान रखना है, जो फ्यूचर में हमारे पास हो लेकिन वो उसका मालिक कौन हो। हम लोगों ने प्रेजेंट में पढ़ा कि मेरे पास एक कार है तो सही में है, मेरे पास एक कार था तो पास्ट में है, लेकिन फ्यूचर में मेरे पास एक कार होगा तो उसका भी मालिक कौन होगा, हम ही होंगे। तभी तो उसमें हम विल हैव का यूज करें। और टेंस में आप विल यूज करते थे कि नहीं करते थे, फ्यूचर में करते थे ना। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग हैव के साथ, यानी कि जाहिर सी बात है कि हम लोग पोजीशन पढ़ रहे हैं तो उसमें हैव है जाएगा, तो हैव के साथ अगर फ्यूचर आएगा तो उसके साथ विल भी आएगा ना। तो जैसे कहने का मतलब कि आई विल हैव ए प्लान टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए, या कोई भी काम हो, क्या है, मेरे पास एक प्लान है काम को करने के लिए, ठीक है ना। मेरे पास एक प्लान है, या मेरे पास एक प्लान है काम को करने के लिए, तो ये प्रेजेंट में हो गया। लेकिन आई विल हैव ए प्लान टू डू दिस वर्क, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एक प्लान होगा करने के लिए, यानी होगा। फ्यूचर में हम बात कर रहे हैं, किस में बात कर रहे हैं, फ्यूचर में बात कर रहे हैं। यानी जब मेरे पास एक प्लान होगा तो हम करेंगे, यानी फ्यूचर। लेकिन उस प्लान का मालिक कौन होगा, उस प्लान का हक कौन होगा, उस प्लान का जो जिम्मेवारी होगी, उस प्लान के जो अधिकारी होगा, अधिकार होगा, उस पे जो पोजीशंस होगा, वो कौन होगा, मैं हूंगा, या जो भी करेंगे उसका होगा। तो यानी फ्यूचर में भी ये अपने आप को शो करता है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे इसमें करना क्या है, जैसे आई विल हैव ए प्लान, याद रखना। अब जैसे कि ये इसका नेगेटिव बनाइए तो पॉजिटिव था, नेगेटिव था, तो जाहिर सी बात है जब हम वहां पे, जैसे कहने का मतलब कहोगे सर यहाँ पे आपने डोंट फिर डू कहां से लेकर आ गया, फिर हैव लाया, कंफ्यूजन थोड़ा होगा यहाँ पे आपको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ना कि मेन वर्ब तो हैव है, ठीक
ठीक है ना। तो हमने हैव को चेंज तो नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव के साथ तो अभी हमारे पास ये डू डज जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो हम लोग जैसे बनाते कि कोई एग्जाम्पल लेते, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि आई विल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा। आई विल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा। तो ये फ्यूचर टेंस की बात थी कि नहीं थी। अब जैसे मैंने कहा कि ही विल राइट ए लेटर, मैं पत्र को लिखूंगा, लेकिन अगर मैं उसी में विल हैव लगा दूं, याद रखना स्पोकन में देखो, जैसे इसी को यूज करने के लिए ना, तो इसमें मैं आई विल हैव लगा दूं तो क्या हो जाएगा, आई विल हैव राइट ए लेटर, मैं एक पत्र को लिखूंगा, ठीक है। यानी कि उस पत्र का मालिक कौन होगा, मैं होऊंगा। उसी को निगेटिव बनाना हो, ठीक है, तो कहोगे सर हम लोग यहां पे वांट लगा सकते थे सर, विल के साथ नॉट क्यों नहीं लगाए सर, ठीक है। तो विल के साथ नॉट इसलिए नहीं लगाए कि प्रॉब्लम यहां पे ये था, रोकिए तो हम लोग देख रहे थे, तो मैंने क्या कहा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो जैसे आई विल हैव अ पेन टू राइट ए लेटर, एक और एग्जाम्पल लिए, उस एग्जाम्पल से कंफ्यूजन हो रहा है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम लोग अभी छोटा छोटा एग्जाम्पल और आप लोग भी बनाइएगा। आई विल हैव ए पेन टू राइट ए लेटर, ये बहुत ईजी है। मेरे पास एक कलम है पत्र लिखने के लिए, ठीक है, मेरे पास एक कलम होगा पत्र लिखने के लिए भी, तो ये फ्यूचर में होगा। हम कैसे बोलते हैं उस पर डिपेंड करता है, हर बार सेंटेंस अपने आप को चेंज करता है, ठीक है, तो हमारे बोलने पे डिपेंड करता है। तो आई वॉन्ट हैव ए पेन टू राइट ए लेटर, विल आई हैव ए पेन टू राइट ए लेटर, वॉन्ट आई हैव ए। अब कहोगे सर यहाँ पे वॉन्ट कैसे आपने लिखा, तो विल प्लस नॉट मिलाकर वॉन्ट बनता है, ये क्वेश्चन टैग में भी है, और सेल प्लस नॉट मिलाकर सेंट बनता है। यहाँ पे सेल की हम बात तो कर ही नहीं रहे। तो ध्यान यही रखना है कि यहाँ पे जो विल है वो उसी में हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ये नहीं कि हैव में इंट्रोगेटिव निगेटिव बना देंगे। हैव में हैवंट नहीं कर सकते, क्योंकि हैवंट यहाँ पर मेरा मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो इसमें तो चेंज होता नहीं है। सिर्फ मेन वर्ब कहाँ चेंज होता है, V2 में चेंज हो, यानी कि पास्ट में चेंज होता है निगेटिव बनाने के लिए, पास्ट में चेंज होता है निगेटिव बनाने के लिए, है ना। तो ध्यान रखना है कि इसमें वांट हम लगाए इसलिए कि यहाँ पे ये विल है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा था। वहां पे क्या था प्रेजेंट में कि डू डज ये सब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा था, तो उसमें डोंट लगा रहे थे, ठीक है। तो उसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो ये ध्यान रखना है। आज जो हम लोगों ने पढ़ा, वो हम लोगों ने जो पोजीशन में पढ़ा, हम लोगों ने यही देखा पोजीशन में कि हम लास्ट हमारी चैप्टर हो रहा है, एक बार हम थोड़ा देख ले, फिर से इसको रिमाइंड करा दूं आपको कि हम लोगों ने चैप्टर में ये देखा कि पोजीशन हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोगों ने ये पढ़ा कि हैज हैव आया कहाँ से, इसके फॉर्मेशन क्या है, आखिर पोजीशन ही हैज हैव क्यों देता है, तो उसकी मीनिंग ही होती है अधिकार। इसीलिए ये हमको किसी चीज पे, किसी वस्तु पे, किसी भी व्यक्ति पे, मान लिया जाए हमारी वाइफ है तो मेरी वाइफ किसी दूसरी की थोड़ी हो जाएगी, उस पर मेरा हक है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कुछ भी, अब बाइक हो या बाइक हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यानी जो भी होगा, अगर हम उसको पोजीशन के तौर पे, अगर उसको हम सेंटेंस बोलेंगे, अगर उसमें सेंटेंस में हैज हैव आएगा तो ये डिफिनिट है एकदम कि वो क्या होगा, मेरा होगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो। तो टेंस से भी रिलेटेड था। अगर जिनको टेंस नहीं आता होगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, जिनको भी प्रॉब्लम कमेंट में बताइएगा, टेंस की मैं वीडियो बना दूंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो पहले if any type of doubt related to my video, you can ask to me in comment box and please like, subscribe and comments. First of all आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपने ले लिया होगा। तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो टिल एंड, बाय, a lot of thanks my dear।